Good morning, MBA third sem. Welcome back to the class of Human Resource Specialization, and the subject is Strategic Human Resource Management. Okay, in the previous class we have discussed about the flexible work assignments, and in the present class we will be discussing one of the topic, that is the work teams. Okay, what are work teams? वर्क टीम्स आप देखेंगे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कॉमन होती है वर्क टीम्स. ओके, सो व्हाट इज वर्क टीम्स? वर्क टीम्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल that work on a particular assignment or task, and they are most efficient when the job content, ठीक है, जो टास्क का जो कंटेंट होता है which keeps on changing and the skills needed for their job keeps on changing. Okay, so this is the definition of work teams. Work teams are group of employees that work together, ठीक है, एक साथ काम करते हैं वो लोग on a task, work on a task of the organization. Work teams are most efficient when job content changes. जब जॉब कंटेंट जो होता है, कोई भी काम का जो कंटेंट होता है वो कीप ऑन चेंजिंग, डायनामिक जॉब्स होते हैं, तो उस समय वर्क टीम का यूटिलाइजेशन किया जाता है. और जब एक्सपर्ट एडवाइस आर नीडेड टू कंप्लीट अ सेट ऑफ वर्क विद डिफरेंट स्किल. एक तरह का कोई काम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसके अंदर अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस काम को, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसका नाम होता है वर्क टीम. ओके, एंड उस टीम, अब वो कितने तरह की होती है टीम्स, वो अपन बात करते हैं. The types of work teams. Okay, first one is functional teams. ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, functional team that they are selected from the same department. Okay, जब these are the group of employees from the same department. जैसे human resource department है, तो सारे उस वर्क टीम के जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, वो सारे क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से होंगे. फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो सारे लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे. ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट दैट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए, एंड एनालाइज द नीड्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन. ओके, जो भी एक टास्क है, ठीक है, अब चाहे वो एचआर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ही आपस में एक टीम बनाएंगे, उनको एक मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा. ठीक है, दे विल क्रिएट द टीम एंड दे विल वर्क ऑन दैट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट. ठीक है, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, और जो प्रॉब्लम है, ओके, जो प्रॉब्लम है उस प्रोजेक्ट में, दैट विल बी सॉल्व्ड बाय द फंक्शनल टीम्स. ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स. ये इसका ऑपोजिट होता है. द पीपल, द एम्प्लॉयज कम फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कुछ व्यक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, कुछ व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हैं, कुछ व्यक्ति मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं, कुछ व्यक्ति प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के. सो द पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हैव डिफरेंट जॉब फंक्शंस एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कस्टमर्स. ठीक है, अब जैसे कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स है तो एक ही फंक्शनल डिपार्टमेंट से, क्रॉस फंक्शनल है तो जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी होगी. दैट विल बी एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट लेवल पे होगी या उसके प्रोसेस लेवल पे होगी. ठीक है, सो द प्रॉब्लम वुड बी बिगर देन द फंक्शनल टीम प्रॉब्लम्स. ओके, सो इसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो फिर एक टीम बनाकर उस पर काम करते हैं. That's why it is known as cross-functional teams. Okay. Next one is self-managed teams. Self-managed teams नाम से पता पड़ रहा है, who take the responsibility of work independently. ठीक है, खुद वो काम की responsibility लेते हैं, और ऐसे लोगों को अपने साथ लेते हैं जो कि सेम विचार, सेम थॉट्स रखते हो, सेम बिलीव्स रखते हो, उनको वो अपने साथ एक टीम बनाते हैं. ठीक है, उनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है, किसी भी मैनेजर को हायर करें तो मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अब इंडिपेंडेंटली काम करती है. ठीक है, एंड डेवलप टीम्स टू हैंडल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टास्क.
Okay, they choose own team with the management without any management and conflict. उसका कोई मैनेजमेंट प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, और आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि क्या करते हैं कि जो टीम बनती है उसमें लोग एक जैसे एक थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, प्रॉपर सी मैनेजमेंट की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स? एकम्प्लिश प्रोजेक्ट्स, ठीक है, किस लिए बनाई जाती है टीम्स? वर्क टीम्स टू एकम्प्लिश द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं या कोई प्रॉब्लम आई है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फुलफिल करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मोर सॉल्यूशंस। अब प्रॉब्लम से एक जना होगा तो एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, पूरी वर्क टीम है तो वर्क टीम के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से वर्क टीम बनाने से क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। ओके, सो this is about the work teams and the type of work teams and the benefits of work teams. Okay, thank you.